नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बाराबंकी में बेसहारा जानवरों की भूख ने किसानों की समस्या बढ़ा दी है, जहां एक तरफ बंदरों का आतंक चरम पर है और फसलों को नष्ट कर रही हैं। बंदरों से परेशान किसान दिन रात खेतों में लगी फसलों की रखवाली करने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ बेसहारा जानवरों की भूख से किसानों की फसल नष्ट हो रही है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी किसानों में नाराजगी का विषय बना हुआ है। QMT न्यूज चैनल की टीम से अपनी समस्याओं को रखते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए स्थानीय किसानों की जुबानी। रामपाल मौर्य के साथ रीता देवी की रिपोर्ट में। ये एक किसान का खेत है जिसमें आलू की फसल बोई गई है। अब आलू की फसल तो इसमें बोई गई है, लेकिन किसान की समस्याएं जो है, किसान जिससे पीड़ित है वो बंदर है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर आलू की बुआई की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो बंदर है उनकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से नुकसान किया जा रहा है। इसको अभी इसमें आलू जो है फरा भी नहीं है और बंदर इसको उखाड़ करके जो है नष्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, वैसे भी किसान जो है यहाँ जो ठंडक बढ़ रही है, जो पाला पड़ रहा है, उससे तो इन किसानों की फसलों में जो है कई रोग लग रहे हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि बंदरों की वजह से इनकी जो फसलें हैं वो खराब हो रही हैं। इस पर वन विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं वन विभाग को लेकर के, जो कि जैसे कि जो बंदर हैं और छुट्टा जानवर जो हैं, उनकी वजह से इनके किसानों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इस ठंड में वो किस किस चीज से अपनी फसलों को बचाएं। ठंड में जो है बहुत सारे रोग लग रहे हैं और बंदरों की वजह से इनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। जो बेसहारा जानवर है उनकी वजह से भी इनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। तो किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे बीच में कुछ किसान भाई मौजूद हैं, उनसे भी इस विषय पर बात करेंगे कि आखिरकार जो वन विभाग की लापरवाही है या प्रशासन की लापरवाही, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, किस तरह से ये अपनी फसलें जो है बचाएं, किस किस चीजों से। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम है अमरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? लहरामोगांव। आप बताएं कि आप जो फसलें आपकी नष्ट हो रही हैं, एक तो बीमारियां बहुत सारी हो रही हैं, दूसरे बंदरों से बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो उसके विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि बंदर व ये जो गाय व सांड हैं, इनसे हम लोगों को कोई उपचार किया जाए कि राहत मिले। जो भी फसल में लागत लगाते हैं इस ठंड में, उनसे बचाना और वापस लागत भी लाने में काफी प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ये होता है कि पूरे के हम लोगों के खेत नष्ट हो जाते हैं। आलू, गेहूं, सरसों, कोई भी फसल बो देते हैं तो इन जानवरों से फसल नष्ट हो जाती है। दिन में हम दिन में रखावे या रात में रखावे, 24 घंटा प्रॉब्लम है। यदि हम बीघा 2 बीघा जमीन किए हैं तो उसमें पकड़कर पूरा दिन हम 24 घंटा बैठेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? मजदूरी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है हम लोगों के सामने बहुत बड़ी। तो इसका जिम्मेदार कुछ आप किसको देना चाहते हैं? क्या इस पर कोई जिम्मेदारी इसकी गवर्नमेंट को होनी चाहिए। हमको ये पता नहीं है कि हम अपना खेत बैठ सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम उसके बैठ सकते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लगातार जो है यूपी सरकार इस पर काम भी कर रही है कि जो जहाँ पर ये बंदरों का आतंक है, तो उस पर कुछ जो है योजनाएं भी लाई गई हैं कि बंदरों को पकड़ा जाए। क्या आपके यहाँ वन विभाग इसकी जानकारी दे रहा है? नहीं दे रहा है, न कोई जानकारी, न कभी आज तक कोई पकड़ने आया है। अभी आपने कोई इसके विषय पर ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है इस विषय पर? जहाँ ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को व लेखपाल को उनसे प्रार्थना की गई है, जवानी एप्लीकेशन तो नहीं दिए हैं कोई। हाँ, बंदरों का आतंक है, इनसे छुटकारा मिले। तो वो बता रहे हैं कि हमारे बस में ये नहीं है, ये वन विभाग जान सकता है। ये वन विभाग। हाँ, वन विभाग से कभी आपने इस विषय पर बात की? अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी आपको इस विषय पर जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपको इस पर जानकारी होती कि इन बंदरों की शिकायत कहाँ की जा रही है, तो आप शायद वहाँ तक पहुँचते। बिल्कुल पहुँचेंगे। अब जैसे कि इस वक्त आलू की फसल है, गेहूं है, लगातार बहुत सारे, अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि एक किसान अपनी गेहूं की फसल की रखवाली करते हुए उसको काफी जो है ठंड लग गई और उस ठंड में जो है उसकी मौत भी हो गई। तो और वो जो छुट्टा जानवर है उनको लेकर के, तो उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारा लोगों का ये विचार है, हम लोगों का, कि जो छुट्टा जानवरों से किसान को काफी आतंक जो फैला हुआ है जानवरों का, इन पर गवर्नमेंट कंट्रोल करे, इनको कंट्रोल करें। जी हाँ।
तो आप जैसे कि सुन पा रहे हैं कि जो किसान भाई हैं, इनका जो है बहुत बहुत समस्याएं हैं। इनको फसल जिस दिन से ये खेत में फसल बो देते हैं, उसी दिन से अपने खेत की रखवाली करना स्टार्ट कर देते हैं। वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो जो है बंदरों का आतंक हो, या फिर बेसहारा जानवर हो, या फिर इस जो ठंड पड़ रही, इस ठंड में इनकी फसल में अनेकों रोग लग जाते हैं। इस चीज को लेकर के पूरा दिन रात जो किसान भाई हैं खेतों में बिता देते हैं। जो उनका परिवार है, उस परिवार को लेकर के खेती में उनका कभी किसान भाई का कहना है कि खेती में जो उनका लागत है वो भी कभी नहीं निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार जो है वो उनका परिवार किस तरह से चलाएं कि कोई जो है इस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। वन विभाग इनको जानकारी नहीं दे रहा है। तो इस पर और भाई साहब हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? कहा का बोले बे तुम ही ना आप कुछ कहें। कहे का सब खेती व्यवसाय सब किसान सब नुकसान होता होगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। होगा जी, सब नुकसान हो रहा है। सब देखो सब नाश होगा, पूरा सरसों गंजी परेशान सब चलता है। और आते शकल देख लियो, न खाना न दाना न चाय न पानी, पूरा दिन रात आपका यहाँ। प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा यू है साढ़ पास हट जाएंगे सब। ये जो जानवर है बेचारा, इनको पकड़ जाए कोई ना, बंदरों को पकड़ जाए और जानवरों को पकड़ जाए। यहाँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भाई साहब कितना जो है इनके अंदर जो रोष है वो इस पर है कि प्रशासन इनको जो है जानकारी भी नहीं देता है। इनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। अगर ये खेत, इनके पास जो पर्याप्त खेत है, उससे इनकी लागत नहीं निकल पा रही है, तो ये अपने परिवार को किस तरीके से पाले? दिन रात ये अपना पूरा समय खेतों में बिता देंगे। तो बाहर के जो बाहरी जो इनकी बच्चों की जरूरतें हैं, पढ़ाई के जो खर्चे हैं, वो इलाज के खर्चे हैं, वो कहाँ से आएंगे? क्योंकि इसमें तो ऐसे देखकर नहीं लग रहा है कि ये लागत निकलेगा। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारे नाम आरिफ। कहाँ रहते हैं? यही कटरा में। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से इस पर जो बंदरों का आतंक है और बेसहारा जानवर है? वो तो हटने चाहिए, हटने चाहिए। आधे खेतों का नुकसान होता है। इसका जिम्मेदार कौन है जो ये इतना जो है परेशानियां हो रही हैं? इन परेशानियों के पीछे का कारण क्या है? अब इसके कारण की प्रशासन की लापरवाही, गवर्नमेंट की लापरवाही है। आपको लगता है कि इस पर प्रशासन ध्यान दे? जी, देना चाहिए। तो भाई साहब का कहना है कि ये प्रशासन जो है इस पर ध्यान दे और इनकी समस्याओं का निदान दे, क्योंकि इस ठंड में वो सुबह से घर से निकल आते हैं और पूरा दिन निकल जाता है, रात निकल जाता है। और ये जो केसीसी पर लोन लिए थे, लोन लेकर हम अपनी खेती में लगा दिए। अच्छा, केसीसी बैंक के द्वारा केसीसी जी हाँ, लेकर के आपने यूनियन बैंक से। हाँ, तो उसमें जो लगा दिए, आलू बोआ दिए, आलू की सारी फसल हमारी नष्ट हो गई। ब्याज छोड़कर मूलधन भी हम नहीं वापस कर पाए हैं। अब वो भी टेंशन रहता है कि किस तरह से हम गवर्नमेंट का पैसा वापस करें। अभी क्योंकि बाहर आप काम करने जा नहीं पाते हैं। क्यों भाई, कैसे जा पाएंगे? रात दिन जब खेत में रात को भी ड्यूटी देना है, दिन में भी ड्यूटी देना है, काम कहाँ करने जा पाएंगे? कौन? ऐसे में परिवार कैसे चलता होगा? परिवार, अब जो प्रॉब्लम है वो केवल हम जानते हैं या फिर ईश्वर जानता है। लिया था आपने केसीसी पर? 50,000 लिए थे। तो क्या हुआ? मतलब अब उसका ब्याज होकर जो भी बढ़ा हो 1 साल का, फसल नष्ट हो गई थी बहुत पिछली। बड़ा मुद्दा है ये। अब क्या बताएं, फसल गरीब आदमी 50,000 रुपए जब हम नहीं रिटर्न कर पाए हैं खेती से, तो अब हम खेती से अगला क्या कर सकते हैं? कैसे हम परिवार चलावें, या उसका लोन अदा करें, या अगली फसल में लागत लगावें? कहाँ से लगावें? जैसे कि आपने किसान भाई से सुना कि जो लागत है इन्होंने केसीसी से लोन लिया था, उस लोन से इन्होंने अपनी खेती में जो आलू की बुआई की थी, उस आलू की फसल जो है बंदरों के आतंक की वजह से जो है खराब हो रही है, बेसहारा जानवरों की वजह से खराब हो रही है। तो इनका ये कहना है कि ये अब उस लोन को कहाँ से चुकाएंगे, किस तरीके से उस लोन की भरपाई करेंगे, क्योंकि इनके जो है लागत भी नहीं निकली है और बहुत सारी समस्याएं इनकी है। जैसे बाहर भी नहीं जा पाते हैं कि हम काम करके मजदूरी करके अदा करते हैं उसको। भाई खेत दिन में बैठे रहते हैं रात दिन, तो मजदूरी कब करने जाएं? सही बात है। आपका जो है जो आपकी समस्या जो दुख है वो बहुत ही दुखद है, क्योंकि इस पर प्रशासन का ध्यान देना चाहिए और इस पर कोई न कोई उचित निर्णय लेकर के इसका जो है निराकरण करे, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।